जो गोडसे को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, अमर कर रहे हैं, उनका क्या कहना चाहेंगे बताइए। हम तो ठीक है, हम पहले तो गांधी जी की नहीं, लेकिन हम लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारे। क्यों गांधी जी को आप नहीं मानते? हम गांधी जी को नहीं मानते, क्योंकि हम इस देश का साफ मानता हूँ जो गांधी जी के कारण ही इस देश की ये प्रधानमंत्री उनको नमन कर रहे हैं। गांधी जी को उस वक्त होना चाहिए। गांधी जी ने जबरदस्ती जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना, जो हमने इतिहास में पढ़ा। जवाहरलाल नेहरू को नहीं तो पटेल जी होते। तो ये आपकी अपनी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन हत्यारे को समर्थन करना वो कैसे? हाँ नहीं, हमारे लिए तो सर वो ठीक है कि आप उसने कम से कम एक विचारधारा को मारा जो गलत विचारधारा थी देश। तो आप गोडसे को समर्थन? हाँ, गोडसे का हम समर्थन करते हैं। गोडसे ने ठीक, भारत की सदन ने उसको गलत माना। राजनाथ सिंह उसको गलत हमने उस वक्त की स्थिति सुनिए क्या सुनी? हमने पढ़ी है इसमें, फेसबुक पे अगर आप उठा कर देख लीजिए। फेसबुक पे क्या लिखा, किसने लिखा? गूगल पे आप सर्च करके देख लीजिए। उसमें गांधी जी ने सरासर देश के साथ अन्याय किया, नहीं बंटवारा हो गया था। अगर ये आज ये जो बवाल हो रहा, जो ये आज अल्पसंख्यक और दुनिया भर का ये हो रहा है, ये हो भी नहीं का। अगर शायद प्रधानमंत्री हमारे पटेल जी होते और या सुभाष चंद्र बोस होते तो आज देश की ये। पटेल साहब कैसे प्रधानमंत्री होते? तो क्यों नहीं होते? वो उनको चुना गया। उनको 16 मेंबरों में 11 ने मेंबर चुने थे उनको। वो उस वक्त जो वो थी, लेकिन जबरदस्ती गांधी जी ने शाम को, और उनको गोडसे जी को एक दिन पहले ही शाम को फांसी दिलवा दी गई, सिर्फ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू कहने पर। एक दिन पहले। किसको? गोडसे को। गोडसे को फांसी हो गया, तो महात्मा गांधी को गोली किसने मारा? तो एक दिन पहले हुए। फांसी वाले दिन नहीं, जब फांसी के दिन जो मुकर्रर हुआ था, उसके एक दिन पहले शाम को दे दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। आप उस गोडसे को समर्थन कर रहे हैं जिसको सदन ने हत्यारा माना है पूरी दुनिया। सदन ने माना होगा, लेकिन हम नहीं। आप सदन की बात को नहीं मानते? हम अपनी बात को कह रहा हूँ। देश मानता कोई, लेकिन हम गांधी जी को हम जानता हूँ। हत्यारे को समर्थन करना? नहीं, हत्यारा नहीं था वो। देश के लिए, देश के हिंदुओं के, देश के सनातन के लिए। इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम गांधी को देशद्रोही कहने, जिस तरह उन्होंने 47-46 में किया, तो गांधी अगर चाहते तो 42 में जो 46 में जो सैनिक रिटायर हुए, जो हटाए गए थे विश्व युद्ध के बाद, उनको पेंशन दिलवाता। तो आप मोदी जी के उनको नहीं दिलवाया? 25 करोड़ मोदी जी के समर्थन। तो मोदी जी ये बात क्यों? अरे वो करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, चूंकि मैंने पढ़ा हूँ। मैं पढ़ करके मैं नहीं करूंगा ऐसी गलत चीज का समर्थन। किस किताब में पढ़ा? आप उठा खुद ही देख लीजिए। बंटवारे का वो आप देख लीजिए। अम्बेडकर जी की किताब आप पढ़ लीजिए, उन्होंने भी कहा था। समझ गलत हुआ। और सबकी आप किताबें उठा पढ़ लीजिए। हम हर जगह को थोड़ी देंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि हम उसको समर्थन कभी गांधी जी को नहीं करेंगे, चाहे हमारे ऊपर देशद्रोह, चाहे जो। अभी बड़े भाई सनातन की बात करें, जो उपकार करे उसका प्रत्युपकार करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यानी जो आपका भला किया उसका भला। वो समर्थन, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। वो तो कह रहे हैं कि पूरा विश्व माने, लेकिन मेरे विचार से नहीं है। वो सही बात कर रहे हैं, अपनी जगह पे वो सही कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी रहे हों, सारे लोग देश के लिए लड़े हैं, सारे लोग। लेकिन उसमें सर्वमान्य जो है गांधी जी को लोगों ने माना। वो लोग भी, उन लोगों का विचार अलग अलग होता था, लेकिन एट लास्ट में गांधी जी को लोग मान लेते थे, और इसलिए देश में इस तरह की बात हुई। यानी ज्यादा तादाद में माने, बहुमत में माने, इसलिए गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी कहलाए, वो पूरे विश्व में माने गए। तो उस अहिंसा के पुजारी को तो साहब गलत मान। हाँ, हम गलत मान रहे हैं। हम हमारे हिसाब से गलत है जो आपने पढ़ा है। हमने जो इतिहास, आपने जो पढ़ा है वो बता नहीं रहे। हम इतिहास किताब नहीं बता पा रहे। इतिहास हमने पढ़ा है, और आप तो पढ़े होते तो बता। हाँ, तो बता देंगे उसका। फेसबुक की आप बात, वो तो झूठ होता है। वो तो झूठ का, तो झूठ होती है। तो भी झूठ माना जाएगा भाई। आपकी झूठ होती है, आपकी झूठ होगी। वो तो ये संघ के स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, और ये भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। जब अम्बेडकर का सम्मान करता हूँ, गलत सम्मान करता हूँ, सुन लीजिए। वो हमारे देश का, जो इस स्कूल से पढ़ के आए हैं, जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं, जिस संघ की विद्यालय से पढ़ के आए हैं, वहाँ पे भारतीय संविधान को सम्मान नहीं दिया जाता है। वो भारत के राष्ट्रपति, वो नरेंद्र मोदी भले भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस औपचारिकता के साथ वो नमन करते हैं, लेकिन उनकी जो अप्रत्यक्ष विचारधारा है वो गांधी को समर्थन कतई नहीं करती है। और इस देश की जो विविधता और एकता को बनाए रखने का जो प्रयास करते रहे,
और जिसके चलते उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी, गोली भी खा लिए, अंतिम सांसों तक लड़ते रहे और उनको ये देशद्रोही बता रहे हैं। ये देश अखंडता के लिए जाना जाता है, विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। इस देश में 10,000 से ज़्यादा जातियाँ रहती हैं, 500 से ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं। अभी मैं आज बिहार ने जो है जाति जनगणना के आंकड़े रिलीज किए हैं, तो उसमें 15% ही को केवल जनरल के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं। बाकी 85-86% वो लोग हैं जिनको अभी तक ना न्याय मिल पाया है, ना उनको भागीदारी मिल पाई है। मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो भी जनगणना के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जो भी निजी और सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनमें आरक्षण की व्यवस्था करें, जिसके चलते वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर आगे बढ़ सकें। लेकिन इनका जवाब अभी हमें लगता है रह गया है, जो इन्होंने मुद्दा उठा दिया कि हमारे लिए गांधी मतलब वो नहीं है, हमारे लिए गोडसे है। नहीं तो हमने कहा ना सुन लीजिए, लोगों को बताएं, गोडसे हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं और समझ गए, और जितने भी गोडसे को तो दे आप नहीं अपना आइडियल कैसे मान सकते? भाई गोडसे ने क्यों मारा? गोडसे को आप आइडियल कैसे मान सकते? क्यों मारा गांधी जी को? आप इस पे कहा नहीं, आप क्या हुआ था? हाँ। पाकिस्तान से जो भगाए गए हिंदू, उनको शरणार्थी उसके उनके लिए वो उसमें रुकना चाह रहे थे मस्जिद में, वहाँ रुकने नहीं दिया, ना किसी धर्मशाला में रुकने दिया और उनको सड़क पर कटवा करके फेंकवा दिया हिंदुओं। किसने? गांधी जी ने। और कहा कि अगर ये इनको अगर सुनो, इनको अगर रखा गया तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। आप पढ़ लीजिएगा, गूगल उठा करके सर्च कर लीजिएगा। देखिए इनकी जानकारी, इनका जो शब्दकोश है वो आक्रोशित होने वाला ज़्यादा है। इनकी जानकारी में जानकारी का अभाव है, इनकी जानकारी में जानकारी का अभाव है। सुन लीजिए मेरी बात। अगर ये संविधान पढ़े होते, संविधान की धाराएं अनुच्छेद पढ़े होते तो शायद आज गोडसे को ये सपोर्ट नहीं कर रहे होते। हमें लगता है इनकी कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी है, शिक्षा का अभाव है, संविधान की जानकारी के अभाव में ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी खबर अपने चैनल के माध्यम से ना प्रसारित करें तो बेहतर होगा। अभी आप सुन रहे थे इनको, कितना सहमत है इनकी बात से? देखिए मैं आपको एक पुरानी बात पर भी और ले चलता हूँ। जब ये मोहनदास करमचंद गांधी ये बाहर थे, ब्रिटेन में थे कहीं पे, वहाँ पे ये सूटेड बूटेड थे, टाई लगे, पढ़े लिखे थे, वकील थे, वकालत पास थे। कहीं ना कहीं से इनका सोच अपने हिंदुस्तान के लिए, उनका दिल जागा उनकी सेवा के लिए। वो वहाँ के हालात से वो बहुत परेशान दुखी हुए और यहाँ आए, और देश में आते ही सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, अपना जो अंग्रेज़ी चोला था उसको त्याग दिया, हिंदुस्तानी चोला धोती कुर्ता पहना और लग गए देश सेवा में। उसको कहते हैं देश सेवा। और एक नरेंद्र मोदी है, गरीब झोले वाला है, करोड़ों रुपए। क्या नरेंद्र मोदी की आज बात नहीं हो रही है? आज बात हो रही है इनकी कि ये गोडसे समर्थक है। मैं वहीं पे आ जाता ना, आप वो बोलने तो दीजिए। तो मैंने कहा जो आदमी गांधी जी विदेश छोड़ देश में आए और उन्होंने ऐसे बदलाव किए, आज उनकी हत्या पर चर्चा हो रही है, गोडसे को याद किया जा रहा है, तो फिर ये ढकोसला क्यों नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी का या अंधभक्तों का, ये ढकोसला क्यों कि हम गांधी जी को याद कर रहे हैं? फिर गोडसे की कब्र में जाओ या वो उसके समाधि में जाओ, वहाँ माला चढ़ाओ। काहे का ढोंग दिल्ली में जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर जाके फूल मालाएं करते हो, क्यों नहीं गोडसे की करते हो? और खुल के आ जाओ कि हम गोडसे समर्थक है, गांधी समर्थक नहीं है। गांधी तो हमारे लिए इस्तेमाल की चीज़ है, हमें सत्ता हथियानी है, तो इसलिए आज गांधी को पूजेंगे, क्योंकि चुनाव भी बहुत नज़दीक है 5 राज्यों में, और फिर लोकसभा के चुनाव भी हैं। लोकसभा के चुनाव में भी गांधी को हर 26 जनवरी 15 अगस्त को याद करेंगे, तो 26 जनवरी भी आने वाली है, ये याद करेंगे। फिर गोडसे को याद करें ना, जब उनकी मानसिकता के हैं। अब आता हूँ मैं मोदी पर। वो तो आके सब कुछ अपना तन बतन उसने खाली कर दिया, धोती कुर्ते में आ गया, और ये गरीब झोले वाला नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपया देश का बेदर्दी से फूंक रहा है, बेदर्दी से बर्बाद कर रहा है। उसकी जीती जागती मिसाल है स्वच्छ अभियान। और स्वच्छता के अभियान के नाम से जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं को साफ करने का, उन्हें बेचने का, उन्हें बर्बाद करने का काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को गोडसे की पूजा करनी चाहिए, ये गांधी की पूजा करने के लायक नहीं है।
हम लोग हर उस देशभक्त की पूजा करेंगे जो देश के लिए, देश के धर्म। गांधी देशभक्त नहीं थे? नहीं थे। आप ये आरोप आप क्यों आप नहीं आप कैसे कह सकते हैं? हम उसका एविडेंस देंगे, हमारे पर केस कराया जाए, हम उसका एविडेंस देंगे। क्यों नहीं कि देश के खिलाफ उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचा। हमारे नेताओं को जिनको होना चाहिए था उनको नहीं बनाया, दूसरे को बना दिया अल्पमत वालों को। गांधी देशद्रोही थे? हमारे हिसाब से थे। उन्होंने देश के साथ अच्छा, हम देशद्रोही नहीं करा, हम देश के साथ अच्छा नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। अभी आपने पहले कहा कि वो देशभक्त नहीं है। हम देशभक्त नहीं थे मतलब देशद्रोही थे? हाँ, हमारे लिए नहीं थे। आपके लिए नहीं? हाँ, हमारे कुछ लोग तो अफजल गुरु को भी अपना आइडियल मानते, तो फिर वो कैसे गलत हो जब आप सही हैं? हाँ, तो वो अपना सही, हम अपना सही। मतलब मैं गांधी को नहीं मानता, मैं सुभाष चंद्र, मैं फिर बार बार कर मैं सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, और मैं चंद्रशेखर आज़ाद को मानता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई को मानता हूँ, अशफाक उल्लाह खां को मानता हूँ, APJ अब्दुल कलाम को मानता हूँ, लेकिन गांधी को नहीं मानता हूँ। बस हमारी जो